चलिए आगे बढ़े। और इसी बीच जयपुर से खबर, जहां पर मृतक पुलिसकर्मी बाबूलाल बैरवा के परिजन जो है वो पहुंचे 384 सिविल लाइंस और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के आवास पर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी पहुंचे डिप्टी सीएम के आवास और कुछ देर में डिप्टी सीएम जो है वो मीडिया को जानकारी देंगे। मृतक के परिजनों से समझौते के संबंध में जानकारी देंगे डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मृतक कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा के जो परिजन हैं वो डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचे और उनसे यहां पर बातचीत की गई है। साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ में जो कमिश्नर हैं वो भी पहुंचे और पूरे मामले को लेकर कुछ ही देर बाद उप मुख्यमंत्री जो हैं वो मीडिया से रूबरू होंगे। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कुछ देर बाद मीडिया के समक्ष पेश आएंगे और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देंगे जो समझौता हुआ है उस संबंध में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ के साथ किस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में जो मृतक के परिजन हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे। साथ के साथ वो सुसाइड नोट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मृतक ने कई नामों का जिक्र किया था जिनमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे और एक पत्रकार का नाम इसमें शामिल था। तो ऐसे में उन चारों ही जिनके नाम दर्ज थे उसमें सुसाइड नोट में उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की जा रही थी। साथ के साथ निष्पक्ष जांच की मांग और अब पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, समझाइश जो है वो यहां पर की गई है और साथ ही डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के आवास पर पहुंचकर पूरे मामले पर समझौता उन्हें किया गया। और साथ के साथ हम आपको देखिए विंडो पे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री जो कि कुछ ही देर बाद मीडिया से रूबरू होंगे। दूसरी तस्वीर में जो पीड़ित परिजन हैं वो उनसे मिलने के लिए जब पहुंचे थे तब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साथ में उनके पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। तीसरी तस्वीर में आप वो सहमति पत्र देख रहे हैं जिस पर समझौता हुआ है। परिजनों की तरफ से जो मांगे थी उन पर समझौता हुआ है। अब वो कौन कौन सी मांगे जिनको लेकर सहमति बनी है, समझौता हुआ है, इस संबंध में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो है वो मीडिया से रूबरू होकर पूरी जानकारी साझा करेंगे। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। कुछ ही मिनटों का इंतजार और उसके बाद पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम प्रेस से रूबरू होंगे। पूरा मामला जो है वो बेहद संगीन, क्योंकि सुसाइड नोट में आपको बता दें कि सीबीआई से जांच करवाने की जो मांग है वो रखी गई थी। हालांकि बीच में खबर ये भी सामने आई थी कि जो परिजन है वो सीबीआई जांच से मुकर रहे हैं। अब आखिरकार क्या सहमति यहाँ पर बनी है, किन किन बातों को लेकर क्या समझौता हुआ है, उसको लेकर डिप्टी सीएम अब जानकारी साझा करेंगे। आपको बता दें सचिवालय में परिवार के सदस्यों और समाज के लोगों की मौजूदगी में बातचीत हुई है। बाबूलाल बैरवा की पत्नी, उनके पुत्र पुत्रियां, 2 भाई जो हैं, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे जो कि लगातार इस पूरे मामले में पटक्षेप करने की और निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे थे। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। और अब डिप्टी सीएम की मौजूदगी में आपको बता दें कि यहाँ पर पूरे मामले को लेकर समझौता हुआ है और अब परिजन जो है वो माने हैं। लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम प्रेस से रूबरू होकर क्या कुछ समझौता हुआ, क्या कुछ बातों पर सहमति बनी है, किन किन मांगों को लेकर, उसको लेकर जानकारी देंगे। कुछ ही पलों में उनकी जो प्रेस वार्ता है वो यहाँ पर शुरू होगी। शुरू ओके। श्री बाबूलाल बैरवा
हेड कांस्टेबल का आत्महत्या प्रकरण का एक अत्यंत दुखद घटना है। परमपिता से प्रार्थना है कि वे दिवंगत श्री बाबूलाल बैरवा की आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ लोकहित में कार्य कर रही है। हमारे सभी विधायकों के साथ साथ बैरवा समाज के माननीय श्री विधायक लालाराम जी बैरवा, श्री रामोतार जी बैरवा चाकसू, श्री राधेश्याम जी बैरवा बारा और श्री विक्रम बंसीवाल जी सिकराय से एवं पुलिस आयुक्त जयपुर एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशीलता के साथ दिवंगत के परिजनों के साथ इस प्रकरण में राज्य सरकार के निर्णय लिए हैं कि श्री दिनेश एमएन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर प्रकरण की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। दिवंगत श्री बाबूलाल बैरवा को पुलिस विभाग की तरफ से स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया आज ही प्रारंभ करके 1 माह में पूर्ण कर ली जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के सेवा परिलाभ के लगभग 55 लाख रुपए बनते हैं एवं पेंशन आदि की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के पुत्र तनुज गोटवाल को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री को जयपुर में संविदा पर शीघ्र ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री साक्षी गोटवाल, जिनकी उम्र अभी 23 वर्ष है, को पुलिस परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा तथा इसकी शिक्षा से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी पुलिस विभाग के द्वारा वहन की जाएगी। परिवार द्वारा पार्थिव शरीर का पंचनामा, पोस्टमार्टम एवं दाह संस्कार की कार्रवाई आज ही पूर्ण कर ली जाएगी। श्री अनिल शर्मा एवं श्री जगदीश व्यास आरपीएस को एपीओ किया जाएगा। श्री आशुतोष सिंह को उपनिरीक्षक को निलंबित किया जाएगा और निश्चित रूप से जो भी अधिकारी अगर बाबूलाल बैरवा के जो मृत्यु का कारण रहे हैं और अपराधी हैं, निश्चित रूप से कहीं भी उनको बख्शा नहीं जाएगा और जिनका नाम है अगर वो कहीं भी अपराध में शामिल नहीं है तो उनको दोषी नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से एक पारदर्शी तरीका से सरकार और हमारे पुलिस अधिकारी जो भी है काम करेंगे। निश्चित रूप से बिल्कुल उनको न्याय दिलाने का काम। बैरवा साहब, आपने कहा कि 2 पुलिसकर्मियों को एपीओ कर लिया गया, एपीओ निलंबित कर रहे हैं, तो बिना जांच के ये जो तमाम चीजें आप कर रहे हैं वो क्या उचित है? देखिए एफआईआर में उनका और उनके नोट में जो सुसाइड नोट है उसमें उनका नाम लिख के गया, तो इसलिए ये पहले उनको एपीओ और निलंबित किया गया है। निश्चित रूप से अब जो एसआईटी का गठन हुआ है इसमें निश्चित रूप से जाँच करके जो भी दोषी है उसको सामने लाया जाएगा। लेकिन बैरवा साहब, इस काम में 6 दिन का समय क्यों लग गया? यदि पुलिस के कर्मियों के खिलाफ आपको एक्शन नहीं लेना था तो पहले दिन भी ले सकते थे, 6 दिन धरना नहीं चलता। देखिए, निश्चित रूप से सारा प्रयास सरकार के अधिकारी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी मैं कई बार मिला और उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन परिजन थोड़ी स्थिति उनकी इस तरह की थी कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि इतना दुख उनको था, समय लगा, लेकिन सभी की इच्छा, सभी समाज की और सभी लोगों की इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी इस बॉडी को हम सुपुर्द करें और इसका पोस्टमार्टम करा के और इनको हम जल्दी से जल्दी निपटारा करें। लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा समय लगा, परिवार लोगों को बड़ा दुख था इसलिए लगा, लेकिन फिर भी आज बिल्कुल परिवार को साथ लेके परिवार ने जो मांगे रखी थी उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे काम किया। सीबीआई जांच के लिए भी लिखा गया है चिट्ठी पीएसपी की तरफ से। निश्चित रूप से, लेकिन परिवार ने एसआईटी गठन का किया है और उनकी जो मांगे हैं उन मांगों के अनुसार ही राज्य सरकार ने और पुलिस अधिकारियों ने काम। जो चिट्ठी लिखी गई उसका क्या होगा? क्या देखिए, उन्होंने दोनों ही मांग रखी थी परिवारजनों ने, सीबीआई की और एसआईटी का गठन की, लेकिन
आज उन्होंने जब वार्ता हुई तो वार्ता में उन्होंने SIT की मांग रखी। लेकिन जो शव लेके प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या उस पर भी कोई मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि कानून में कहता है कि अगर कोई देखिए वो हमारी समाज के लिए एक अत्यंत दुखदायी घटना थी। निश्चित रूप से सब लोग उसको परिवार को न्याय दिलाने के लिए, परिवार के पीछे जो सदस्य हैं उनके लिए सब लोग प्रयास कर रहे थे, सरकार से मांग करते। सरकार ने बिल्कुल संवेदनशीलता से मांग को स्वीकार किया, इसलिए अब वो धरना समाप्त करेंगे। सर एक बार दोबारा बता दीजिए क्या मिलेगा सर? हाँ, अभी आपको मैंने बताया कि SIT का गठन करके उसकी जांच करवाई जाएगी और बाबूलाल बैरवा के पुलिस विभाग की तरफ से स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के सेवा परिलाभ के 55 लाख करीब बनते हैं, उनकी और पेंशन आदि की कार्रवाई तुरंत की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के पुत्र तनुज गोठवाल को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री को संविदा पर शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री एक साक्षी गोठवाल और है, उनकी पुत्री जिसकी उम्र 23 साल है, उसको पुलिस परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा और उसकी शिक्षा से लेकर उसके विवाह तक की वो पूरा खर्चा पुलिस द्वारा वहन किया जाएगा। APO निलंबन किस किस लगे? APO हमारे श्री अनिल शर्मा जी जो वहाँ पे डिप्टी है और श्री जगदीश व्यास जी RPS अधिकारी दोनों ही, इनको APO किया गया है और एक आशुतोष जी सिंह जी उपनिरीक्षक है, उनको निलंबित किया गया। पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे। और ये पासवर्ड नहीं दे रहे थे मोबाइल का उनका, अब ये देंगे क्या? देखिए ये SIT का गठन किया गया, सारे ही एक अच्छा अधिकारी है जिन पे इस परिवार ने और समाज ने भरोसा किया है। दिनेश अहमद साहब को निश्चित रूप से उन पे भरोसा है और वो एक अच्छी जांच करेंगे और उनकी जो सेवा काल रहा है निश्चित रूप से अच्छा रहा है, इसलिए उनके द्वारा जांच में सारी चीज़ें सामने आई। बहुत सरकार की तरफ से तो कोई ऐसे नगद कुछ नहीं दिया गया जो 55 लाख रुपए ग्रेजुएटी के बोलते, उसके अलावा थोड़ी कुछ दिया सरकार ने। नहीं, देखो इसमें सारे जितने परिलाभ है जहाँ जहाँ से मिलेंगे वो सारों पे सहमति बनी है परिवार। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मीडिया से रूबरू हुए डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा और जो सहमति यहाँ पर बनी है परिवारजनों के साथ में वो सहमति उन्होंने बताई है और सहमति पत्र भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले SIT का गठन जो है वो यहाँ पर किया गया है और SIT ही इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। इसके अलावा जो परिवार के सदस्य हैं उनको लेकर ये कहा गया है कि उनके बेटे को सरकारी नौकरी जो है वो अनुकंपा पर दी जाएगी। एक पुत्री है उनको भी यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी। इसके अलावा एक बेटी जो है उन्हें गोद लिया जाएगा, उनकी शादी तक की जो पूरी व्यवस्था है वो पुलिस परिवार द्वारा की जाएगी। साथ के साथ 55 लाख रुपए और पेंशन जो है वो अभी से ही शुरू कर दी जाएगी। तो ये पूरा जो समझौता है वो यहाँ पर हुआ है पीड़ित परिवार के द्वारा और कहा यह गया है कि पीड़ित परिवार जो है उन्होंने पुलिस पर इतना भरोसा जताया है। SIT का गठन किया गया है, एक जिम्मेदार और वफादार जो अधिकारी हैं उन्हें पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है इसकी जांच की, जो कि निष्पक्ष जांच करके इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। साथ के साथ जो 4 नाम यहाँ पर एक पत्रकार समेत 3 अधिकारियों के पुलिस अधिकारियों के सामने आ रहे थे उनको लेकर भी ये कहा गया है कि उन्हें 2 को APO किया गया है और निलंबित किया गया है एक अधिकारी को। तो ये पूरी जांच जो है वो सामने आने के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ की जाएगी, लेकिन तब तक के लिए उन्हें APO और निलंबित किया गया है। तो समझौता जो पूरा क्या कुछ हुआ, किन किन बातों पर सहमति बनी, वो जानकारी साझा की है डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने। हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा जिन्होंने थाने के अंदर ही, चौकी के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उनके परिवारजन जो है वो लगातार 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे मांगों को लेकर कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम समाज के लोग जो थे वो धरने पर बैठे हुए थे। 6 दिन से शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था और अब जाकर जब सहमति बनी है तो ऐसे में पोस्टमार्टम होगा और आज ही अंत्येष्टि भी
कर दी जाएगी। इस तरीके के यहाँ पर जो